मेरा बेटा डिप्रेशन में डॉट डॉट डॉट। अभिमन्यु शरण के पिता का फूटा गंभीर पर गुस्सा। यार अगर मैं बात करूं इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला की, तो यहां पर लगभग हर एक खिलाड़ी ने पदार्पण कर लिया है। हाँ, अर्शदीप सिंह पदार्पण नहीं कर पाए, लेकिन ये पहली टेस्ट श्रृंखला में उनका चयन हुआ था, तो बहुत निराशा हाथ नहीं लगी होगी। लेकिन एक खिलाड़ी, हार नाम है उनका अभिमन्यु शरण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इस स्वरण नाम रखना गुनाह साबित हो चुका है इस खिलाड़ी के लिए। क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड श्रृंखला अगर आप बात करोगे प्लेइंग 11 में सबसे प्रमुख दावेदार की विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में, तो ईश्वरन ही थे यार। वहां पर साई सुदर्शन को स्क्वाड में चुना जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में बहुत ही औसत दर्जे का प्रदर्शन है साई सुदर्शन का, और उसके बुनियाद पर वो भारतीय टीम के स्क्वाड में जगह नहीं बनाते हुए दिख रहे थे। लेकिन चलिए, आपको लगा कि आपका इंस्टिंक्ट कहता है कि सुदर्शन एक बेहतर खिलाड़ी हैं, तो इस स्क्वाड में चुना जाए। लेकिन अगर आपका एक और खिलाड़ी इस स्क्वाड में काफी लंबे समय से जगह बनाया हुआ है, साल 2021 से उसको भारतीय चयनकर्ता मौका दे रहे हैं भारतीय टीम में चुनकर, और साल 2021 से उसका पदार्पण नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर भीड़ थी, वहां पर रस था, जिस कारण वो स्थान नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जब वो रस खत्म हुआ है, जब वो दिग्गज खिलाड़ी रिटायर हुए हैं, जब स्थान बना है, फिर से वो खिलाड़ी अभी भी स्क्वाड में है, तो पहले मौका उस खिलाड़ी को मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि गंभीर अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाते हैं। हुआ ये कि गंभीर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का सोचते हैं। हुआ ये कि अभिमन्यु शरण के साथ अन्याय होता है। हुआ ये कि साई सुदर्शन पहले मुकाबले में पदार्पण कर जाते हैं। हुआ ये कि नायर को भी मौका मिल जाता है, और एक बार फिर अभिमन्यु शरण के हाथों निराशा लगती है। चलिए, हुआ कि ये पहला टेस्ट मुकाबला है, आगे बढ़ेंगे, साई सुदर्शन फ्लॉप होंगे, नायर फ्लॉप होंगे, तो कभी न कभी 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में अभिमन्यु शरण को तो मौका मिलेगा, हिच मिलेगा। दूसरा मुकाबला समाप्त हुआ, साई सुदर्शन वहां से बाहर हुए, नायर फेल हुए। तीसरा मुकाबला समाप्त हुआ, फिर नायर फेल हुए, और चौथा मुकाबला फिर जब नायर को बाहर करने की बारी आई, तो साई सुदर्शन को मौका दे दिया गया। वहां लगा था कि अभिमन्यु शरण पदार्पण कर सकते हैं, नायर बाहर हो गए। साई सुदर्शन ने फिर एंट्री मार ली, फिर एक बार रोते बिलखते हुए अभिमन्यु शरण नजर आए। हुआ यह कि चलिए, 5वां टेस्ट मुकाबला आखिरी टेस्ट मुकाबला है, यहां पर आपने 4 बदलाव कर दिए हैं, तो इसमें अभिमन्यु शरण का नाम जरूर होगा। लेकिन फिर से आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए करुण नायर जो आउट ऑफ फॉर्म थे, उनको फिर मौका दिया गया। साई सुदर्शन को टीम में स्थान दिया गया, लेकिन भाई साहब अभिमन्यु शरण का स्थान नहीं दिखा। यह खिलाड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम के साथ था, नहीं चुना गया। यह खिलाड़ी भाई साहब इस पूरे इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम के साथ था, नहीं चुना गया। और यह खिलाड़ी साल 2021 से भारतीय टीम के स्क्वाड में जगह बना रहा है, लेकिन अभी तक पदार्पण नहीं कर पाया है। यह सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि लगभग 4 साल बीत गए हैं, लेकिन अभिमन्यु शरण लगातार स्क्वाड में चुने जा रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय टीम का टेस्ट कैप नहीं ले पाए हैं। और किस वक्त और किस हालात से ये खिलाड़ी इस वक्त गुजर रहा होगा, और उनके पिता का फूटा गुस्सा फूट चुका है, अब आप पार हो चुका है। अगर बात करूं बकौल अभिमन्यु शरण के पिता की, तो उन्होंने कहा, मैं यह नहीं गिन रहा हूं कि अभिमन्यु कितने दिनों से खेलने का इंतजार कर रहा है, मैं तो अब उंगलियों पर साल गिन रहा हूं कि दिन तो बहुत ज्यादा हो गए भाई, साल भी अपने आप में बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसे 3 साल हो चुके हैं। एक खिलाड़ी का क्या काम होता है? रन बनाना। उसने वो काम किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर इंडिया ए की तरफ से रन नहीं बनाए, जो ठीक भी है। करुण नायर के पिता आगे कहते हैं, मेरा बेटा अब थोड़ा डिप्रेशन में लगता है, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। कुछ खिलाड़ी आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट टीम में जगह बना लेते हैं। बड़े फॉर्मेट के लिए आईपीएल के प्रदर्शन से सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी के आधार पर टेस्ट टीम का सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए, पहले करुण नायर के ऊपर निशाना साधते हैं कि भाई ये दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में हिस्सा भी नहीं थे, फिर भी उनको चयन किया जाता है। फिर बाद में बताते हैं कि आईपीएल के प्रदर्शन पर साई सुदर्शन मौका पा जाते हैं, इनडायरेक्टली रूप से वो कहते हुए नजर आते हैं। तो फिर ये जाति अभिमन्यु शरण के साथ क्यों, जो 800 से ज्यादा दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में स्कोर कर चुके हैं। अभिमन्यु शरण को अब तक मौका पा जाना चाहिए थे। उनका कहना है कि यार ये जो 2 खिलाड़ी करुण नायर और साई सुदर्शन 5 मैचों में मौका पाए हैं, अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से बात करो तो अभिमन्यु शरण इनसे ज्यादा हकदार थे। इनको पहले चुना जाना चाहिए था, बाद में इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था।
साथ ही साथ वो कहते हैं कि यार आप दिन क्यों गिन रहे हो, अब साल भी गिनना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं जब से इनको स्क्वाड में चुना जा रहा है, लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा है। अब उंगलियां उठने लगी हैं, अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार अभिमन्यु सरन ने क्या कुछ गलती की है, आखिरकार क्या अभिमन्यु सरन होना गुनाह हो गया है, क्या गंभीर को अभिमन्यु ईश्वरन की बल्लेबाजी पसंद नहीं आ रही है, या अभिमन्यु ईश्वरन बतौर इंसान नहीं पसंद आ रहे हैं, क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ खामियां हैं, ये बताना ही पड़ेगा अब टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि लगातार अगर आप स्क्वाड पे चयन कर रहे हो, लगातार हर दौरे पर अभिमन्यु ईश्वरन चयनकर्ताओं के दिमाग में है, जहन में है, जिस वजह से उनका चुनाव होता है, उसके बावजूद क्यों टीम मैनेजमेंट, कोच और कप्तान का विश्वास नहीं जीत पाते हैं। नए नवेले खिलाड़ी एकाएक स्क्वाड में आते हैं, उनका चुनाव हो जाता है, आईपीएल के प्रदर्शन पर चुनाव हो जाता है, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन जो कंसिस्टेंटली स्कोर किए हुए हैं रणजी ट्रॉफी में, जिनका औसत लगभग 50 का है, वो खिलाड़ी पदार्पण नहीं कर पा रहा है। अगर मैं अभिमन्यु ईश्वरन के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के औसत की बात करूं तो 103 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेला है। सोचिए 103 मुकाबले, 7,841 रन और 48.7 का बेहतरीन औसत है। साई सुदर्शन के औसत से कंपेयर करेंगे तो कोई तुलना ही नहीं है, उनका 38 का औसत है और अनुभव भी आप देखोगे तो साई सुदर्शन का कुछ नहीं है। और अगर आप टेक्निक वाइज देखोगे, सुदर्शन अभी इंग्लिश दौरे पर बहुत कुछ सुधार करने को बाकी है। वो 60 रनों की पारी बहुत कुछ बयां नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही साई सुदर्शन का बयां करती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सुदर्शन के पिता का जो गुस्सा फूटा है वो कितना जायज है, कितना सही है, कितना गलत है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।